हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विदिशा क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। यानी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है उनका हमें उपयोग करना है, उनको यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, एक तो सीपी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास दो नंबर है और मैं उसको ऐड करता हूँ, यानी a प्लस बी करता हूँ या फिर b प्लस a करता हूँ, तो मेरा जो भी रिजल्ट आता है वो सेम रहता है। यानी कि मैं अगर a और b की पोजीशन चेंज कर लूँ, a को इधर और b को इधर लिखता हूँ, तो उससे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास तीन नंबर इस प्रकार से है, a ब्रैकेट b प्लस c, ठीक है, यहाँ a मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो a का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों से होगा, a का मल्टीप्लाई b से भी होगा और a का मल्टीप्लाई c से भी होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a गुणा b प्लस a इंटू सी, है ना, यानी a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। या फिर मेरे पास अगर दो टर्म है, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, ठीक है, और इन दोनों टर्म में कोई भी एक नंबर सेम हो, यानी यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो मैं a को बाहर ले सकता हूँ। बाहर लेने का मतलब है कि बाकी जो नंबर बचेंगे उनको मुझे ब्रैकेट में रखना है। तो देखो, यहाँ से मैंने a को बाहर ले लिया, बाकी जो नंबर बचे मुझे ब्रैकेट में लिखने हैं, तो b आ जाएगा अंदर, यहाँ प्लस का साइन, फिर यहाँ क्या आ जाएगा c। तो ये चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज हमें यहाँ करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ पर टर्म कितनी है, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। देखो, टर्म कब बनती है, जब क्वेश्चन में प्लस और माइनस का साइन होता है तब टर्म बनती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। इनटू जब होता है ना, तब टर्म नहीं बनती है, वो पूरा एक नंबर गिना जाता है। इसका मतलब ये पूरा एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर टोटल तीन टर्म है ना। तो मुझे क्या करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मुझे एक टर्म की पोजीशन चेंज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मुझे ये वाला रूल्स इसमें फॉलो करना है। ये वाला रूल्स कब लगेगा, जब कोई भी एक नंबर मुझे सेम दिखाई दे। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर इसके अंदर है जो सेम है? तो देखो, यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है। तो इन दोनों को यहाँ पर मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, इसलिए मुझे पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये तीसरा टर्म है वो मुझे इसके पास लाना पड़ेगा और दूसरी टर्म को इधर लाना पड़ेगा। तो पहला काम तो मैं यही कर देता हूँ, -2/3 गुणा 3/5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ और ये टर्म देखो आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आएगा साथ में, -3/5 इंटू 1/6। ये टर्म उधर जाएगी और ये कैसी है, प्लस की 5/2। तो पहला काम हो गया। अब मैंने ये किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके किया, पहली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, सीपी का, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसमें क्या होगा, कोई एक नंबर सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दो टर्म, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, और यहाँ पर देखो एक नंबर दोनों में सेम है, कौन सा, 3/5। इसको मुझे बाहर लेना है, तो 3/5 बाहर आ गया और बाकी के जो नंबर बचे हैं उनको ब्रैकेट में लिखना है। क्या बचा, माइनस का 2/3 और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3/5 तो बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, 1/6। लेकिन यहाँ माइनस है, इसको भूलना नहीं है ना, माइनस का 1/6 ये अंदर आ गया। अब कौन बच गया, प्लस का 5/2। अब हमने रूल्स पढ़ रखे हैं कि जब भी ब्रैकेट आता है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, डीपी का यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ये भी हम लिख सकते हैं आगे, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शन होती है, वो या तो ऐड होती है या फिर सब्ट्रैक्ट होती है। तो ऐड कब होती है, जब दोनों रेशनल नंबर प्लस के हो, दोनों फ्रैक्शन प्लस की हो, तब ऐड होती है, ठीक है। जब दोनों माइनस की हो तब भी ऐड होती है, लेकिन जब दोनों प्लस की हो तो साइन प्लस का आता है, जब दोनों माइनस की होती तो साइन माइनस का होता है। यानी ऐड होगी लेकिन साइन माइनस का आएगा।
तो हमें इसको ऐड करना है। अब ऐड हम कैसे करते हैं, एलसीएम से करते हैं, तो मुझे यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस नंबर का एलसीएम लेना है, 3 और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो अब हम इसको किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो 2 से ये 6 डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं हो रहा है तो इसको नहीं करना है। और ये कितनी बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3 बार इससे डिवाइड हो रहा है। अब 3 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इन दोनों का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा एलसीएम होगा। तो 3 2 जा 6, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो 3/5, यहाँ हमें इनका एलसीएम नीचे लिखना है, कितना आया, 6। अब 3 की टेबल हम कितनी बार बोले कि 6 आए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार बोलेंगे, ठीक है। तो इस 2 को हमें ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी -2 × 2, फिर यहाँ माइनस का साइन है। अब 6 की टेबल कितनी बार बोला, 6 आया, एक बार, 6 1 जा 6, है ना। तो इसको 1 को हमें ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1, फिर आगे क्या है, +5/2। इस 5/2 को कुछ नहीं करना है जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता है। अब पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, तो ये देखो 3/5 ब्रैकेट 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं माइनस इंटू प्लस नंबर क्या होता है, माइनस का ही होता है। तो यहाँ माइनस है एक, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो गया, फिर 1 1 जा 1, तो माइनस का 1 हो गया, अपॉन 6, नीचे 6 आ जाएगा, +5/2। अब देखो आगे क्या करना है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस इंटीजर ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का आता है ना। 3/5 ब्रैकेट में -4 और -1 कितना हो गया, माइनस का 5/6, ठीक है, +5/2। अब देखो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का साइन है ना, गुणे का निशान है। तो अब क्या करेंगे कि भाई प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये प्लस का रेशनल नंबर है और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब कोई अगर ऊपर नीचे नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी ऊपर 1 बचा। तो 3 और यहाँ देखो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी अब देखो यहाँ ऊपर 1 और 1 का जब हम गुणा करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, ठीक है, फिर +5/2। अब फिर से ये दोनों रेशनल नंबर है तो वापस मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो जब एक साइन माइनस का हो दूसरा साइन प्लस का हो तब सब्ट्रैक्शन होता है ना, ये हमने रूल्स पढ़ रखे हैं पहले से। तो इनका एलसीएम तो 2 ही होगा। हम जानते हैं जब नंबरेटर में 2 हो, है ना, तो हमें एलसीएम 2 लेना है और बाकी जो ऊपर के नंबर है उनको ऐसे ही लिख के सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा ऊपर, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है वो साइन आएगा। तो यहाँ बड़ा कौन है, 5, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, लेकिन पॉजिटिव, अपॉन 2। अब इन दोनों में 2 की टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/1 का मतलब कितना होता है, 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट के सेकंड में भी देखो 3 टर्म है, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। और मुझे पहली प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, कौन सी, सीपी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें देखो कौन सा नंबर सेम है, यहाँ पर 2/5 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2/5 है। तो इस तीसरी टर्म को मुझे बीच में लाना पड़ेगा और दूसरी टर्म को पीछे ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, और टर्म को हम पोजीशन चेंज करते हैं तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2/5 इंटू -3/7 माइनस ये टर्म इधर आएगी, लेकिन ये कैसी है, प्लस की, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये टर्म उधर जाएगी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1/6 इंटू 3/2। अब देखो इन दोनों में वो नंबर जो कॉमन है,
तो देखो यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है। सबसे पहले तो यहाँ हमने कौन सा रूल्स लगाया, कौन सा प्रॉपर्टी लगाई, CP ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो हमने लिखनी है। अब यहाँ पर जो सेम नंबर है, जो कॉमन नंबर है, उसको बाहर लेना है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा है, 2/5। अब बाकी जो नंबर बचे वो कहाँ जाएंगे, ब्रैकेट में। कौन सा नंबर बचा, ये माइनस का 3/7। तो यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, माइनस का 3/7 अंदर बचा। अब यहाँ से 2/5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, प्लस का 1/14 बचा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस, देखो इस तीसरे नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पर हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, DP का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमें क्या करना है, LCM लेना है। हम ये भी जानते हैं कि एक रेशनल नंबर माइनस का है, दूसरा रेशनल नंबर प्लस का है। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन कौन सा आएगा, जो इंटीजर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है। अब इन दोनों में बड़ा कब पता चलेगा, जब हम इनका LCM लेंगे। तो पहले देखो LCM मैं आपको सीधा सिखा देता हूँ। इन दोनों नंबरों में जो लार्ज नंबर है वो कौन सा है, 14। अब 14 की आपको टेबल बोलनी है। ठीक है, जब आपके जब वो नंबर जो है आपको 7 की टेबल में भी मिल जाए। तो देखो 14 1 जा 14, क्या 7 की टेबल में 14 है। इसका मतलब LCM क्या आ गया, 14 आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऑरल भी निकाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पर जो LCM है वो मिल गया, वो कितना है, 14। तो यहाँ पर मैं 2/5, LCM कितना हो गया, 14। अब 7 की टेबल मैंने कितनी बार बोली, जब 14 आया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 बार बोला। तो इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करना। ऊपर कितना है, -3, यानी -3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से। तो ये हो गया -3 × 2, फिर बीच में प्लस का साइन। 14 1 जा 14 कितनी बार बोला, एक बार। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, -1/4। पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होना है वो होगा। तो ये हो गया 2/5, 3 2 जा 6 माइनस का, प्लस 1 1 जा 1/14 -1/4। ठीक है, आगे देखो, ये 2/5 है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखना। तो देखो एक इंटीजर माइनस का है और एक इंटीजर प्लस का है। तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा और वो इंटीजर आएगा जो बड़ा है। दोनों में बड़ा कौन है, 6। 6 कैसा है, नेगेटिव। तो हमारा उत्तर भी नेगेटिव आएगा, यानी माइनस में आएगा। तो -6 में से 1 गया, कितना बचा, -5 अपॉन नीचे कितना है, 14। ठीक है, -1/4। अब देखो यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस को बाहर ले लिया मैंने। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5 × 5/14 -1/4। 5 से 5 कट जाएगा, यानी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गया। यहाँ पर 2 की टेबल है दोनों में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 हो गया। यहाँ पर 1 बचा, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर 1 × 7 कितना हो जाएगा, 7 -1/4। इन दोनों का हमें LCM लेना है। तो 7 की टेबल बोलनी है और 4 की टेबल को ध्यान रखना है। 7 1 जा 7 नहीं आया, 7 2 जा 14, 14 नहीं मिला, 7 3 जा 21, ये भी नहीं मिला, 7 4 जा 28। 4 की टेबल में भी 28 आता है, इसका मतलब LCM हमारा कितना हो गया, 28 हो गया। समझ आया। अब 7 की टेबल हमने कितनी बार बोली जब 28 आया, 7 4 जा 28, 4 बार। तो इस 4 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर वाले 1 से करना। अब ऊपर क्या है, माइनस का 1 है, और इससे किसका इंटू कर लेंगे, 4 का इंटू कर लेंगे। -4 की टेबल कितनी बार बोलूँगा, 28 आएगा, 4 7 जा 28, 7 बार। तो ऊपर वाला 1 से हम क्या कर लेंगे, गुणा, 1 × 7। अब पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा। तो देखो जो भी है वो होगा, 4 1 जा 4 यानी माइनस का 4, -7 1 जा 7 यानी -7 अपॉन 28। अब हम जानते हैं एक इंटीजर माइनस का हो, दूसरा इंटीजर भी माइनस का हो तो ऐड होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। तो 4 और 7 कितना हो गया, -11, साइन माइनस का ही आएगा, अपॉन 28। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट -(x)
इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 11/15 एंड एक्स इज इक्वल टू -13/17। यानी कि जो हमें ये दे रखा है इसमें अगर मैं x की ये वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हमारा क्या होगा, वेरीफाई होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो पहला जो है, ठीक है, हमें क्या करना है, x ये वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करनी है। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 11/15 इन -(-x) इज इक्वल टू x। यानी इसके अंदर हमें x की इस वैल्यू को पुट करना है। तो जहाँ x हमें दिखाई दे रहा है वहाँ हमें कितना रखना है, 11/15 रखना है। तो बाकी जो है उनको वैसा के वैसा लिख दो। तो यहाँ देखो माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, 11/15 इज इक्वल टू x की जगह क्या आ जाएगा, 11/15। अब हम एक रूल्स जानते हैं इंटीजर का कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पर इंटू का साइन है, हम जानते हैं ब्रैकेट के बाहर हमेशा इंटू का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और प्लस को हम आगे जब होता है तो लिखते नहीं हैं। तो ये प्लस हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा, आंसर आएगा 11/15 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, 11/15। तो देखो इक्वल के दोनों जो साइड है वो बराबर है ना। यानी हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड में हमें x इज इक्वल टू -13/17 पुट करना है ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू -13/17 इन -(-x) इज इक्वल टू x। यानी इसमें जहाँ x है वहाँ हमें ये पुट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस हो गया, ब्रैकेट माइनस x की जगह क्या पुट करना है, माइनस का 13/17। देखो जो भी माइनस का नंबर होता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पर भी यहाँ मुझे एक और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा -13/17। फिर ये ब्रैकेट इसका बंद हुआ, इसका और हमें एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू बाहर क्या है, x, और x हमें कितना रखना है, -13/17, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर इंटू का निशान है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा। अब क्या बचा, ब्रैकेट माइनस का 13/17 इज इक्वल टू -13/17। तो दोनों जगह पर हमारा यही मिल रहा है अपने को, है ना। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी नीचे जो हमें नंबर दे रखे हैं उनके हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 6। अब इस 6 का मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कि मेरा रिजल्ट जो है वो कितना आए, 1 आए। समझ गए ना। एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए था रिजल्ट, और इसमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आप सोचो क्या हो सकती है, तो वो होगी इसकी इनवर्स, यानी इसकी उल्टी। इसकी उल्टी मतलब ये कितना है, ये 6 का मतलब क्या होता है, 6/1 है। इसको उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। समझ गए। तो ये क्या होगा, 1/6 इसका इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि 6 से 6 यहाँ पर कट जाएगा और हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ कटने का मतलब ये है कि यहाँ 6 की टेबल हम जब बोलेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो यहाँ क्या बचा, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है। 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है ना। तो 1 हमेशा कब मिलेगा, जब हम उस संख्या का इन्वर्स यानी कि उसको उल्टा करेंगे। समझ गए। तो देखो यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं हम। सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, -13। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इज, ठीक है, -13 का इन्वर्स कर दो, -13 का इन्वर्स, ऐसे हम लिखते हैं इन्वर्स में इसको, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ये कितना है, -13/1 है ना, -13/1 है। इसका उल्टा क्या होगा, 1/-13, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा,
1/-13 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप चाहो तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है -13/19। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19 इज, इसका उल्टा यानी -13/19 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 19 ऊपर आ जाएगा, -13 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 19/-13। थर्ड है 1/5, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज, इसका इन्वर्स, इसका उल्टा, 1/5 का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 5/1। और 5/1 का मतलब कितना होता है, 5 ही होता है, ठीक है। यहाँ हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5। अगला नंबर क्या है, अब देखो अगला नंबर जो है वो खुद एक क्वेश्चन है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, -5/8 इंटू -3/7। तो पहले हम माइनस का इलाज करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इलाज करना ज़रूरी होता है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हर बीमारी का इलाज करना पड़ता है। तो देखो ये माइनस भी यहाँ पर एक बीमारी है, तो पहले हम माइनस का इलाज करते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये दोनों माइनस हट जाएंगे। अब कोई ऊपर नीचे संख्या किसी से डिवाइड हो रही है तो हमें डिवाइड करना है। हो रही है क्या, किसी की टेबल में आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो 5 3 = 15 और 8 7 = 56। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इस नंबर का हमें क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। तो यहाँ लिखेंगे mi ऑफ 15/56 इज, इसका इन्वर्स यानी 15/56 का क्या करना है, हमें उल्टा करना है, 56/15 हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा 56/15, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। लेकिन यहाँ पर देखो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो नंबर क्या है, -1 इंटू -2/5। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 1 = 2, तो आंसर आएगा 2/5। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। इसको आगे कर रहा हूँ, है ना। क्या होगा, 2/5 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। इसका क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तभी तो 1 मिलेगा। कैसे, 2/5 इंटू 5/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1। समझ गए। चलो फिर 6 देखो, 6 क्या है, -1, ठीक है। तो देखो -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है -1/1। अब जब मैं इसका इन्वर्स करूंगा, यानी -1 का इन्वर्स करूंगा, उल्टा करूंगा इसको, तो प्लस का 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस का 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम -1 ही लिख सकते हैं, इसको हम -1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज -1, यानी -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो -1 ही आएगा। कैसे आया इसको समझना, -1 का इन्वर्स करना है, यानी कि -1, इसका मतलब क्या है, -1/1। तो ये 1 ऊपर आएगा प्लस का और ये नीचे आएगा, तो 1/-1 इसको हम लिख सकते हैं, है ना। अब हमने पढ़ा है कि माइनस चाहे नीचे हो या फिर ऊपर हो, वो संख्या माइनस की ही होती है। तो इसको मैं माइनस का 1/1 भी लिख सकता हूँ, और माइनस का 1/1 का मतलब क्या हो गया, माइनस का 1 ही हुआ। समझ में आया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो -1 ही होता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो नीचे हमको क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें गुणन के लिए यानी मल्टीपल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एक नंबर है -4/5, इसका मल्टीप्लाई मैं 1 से करता हूँ, पहले इस तरफ करता हूँ, ठीक है,
फिर इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, लेकिन रिजल्ट मुझे वही नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी नंबर को, चाहे 2/3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वही नंबर यानी 2/3 ही मिलेगा। यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, इस 1 को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है? 1 के कारण हो रहा है, और प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में हमने पढ़ा था कि एक नंबर है a, उसको मैं b से मल्टीप्लाई करूं या फिर b को a से मल्टीप्लाई करूं, मुझे रिजल्ट सेम ही मिलना है। ठीक है, मैंने क्या किया? केवल इनकी पोजीशन को चेंज किया। पहले a आगे था और इस तरफ a कहाँ है? पीछे है। ठीक है, तो जब इस प्रकार के प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है, थर्ड देखो, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था ना। उसमें हमारा जो नंबर है हम उसको क्या करते थे? उल्टा करते थे। उल्टा करने से होता क्या था? 29 से 29 कट जाएगा, -19 से -19 कट जाएगा। जब सारे नंबर कट जाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 1। ठीक है, और जब हमारा रिजल्ट 1 आता है, इसका मतलब हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया? यहाँ हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी मुझे 6/17 को इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है ना। और रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, है ना। यानी -7/16 का अगर मैं रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसके ऊपर कितनी पावर? -1 पावर। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसको उल्टा कर दो, 16 ऊपर -7 नीचे। समझ गए? ये रेसिप्रोकल का मतलब होता है। तो 6/13 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? इसके इन्वर्स से, यानी -7/16 के इन्वर्स से, यानी कि रेसिप्रोकल से। अब इसका मतलब क्या होता है? जब पावर -1 है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होगा? इसको उल्टा कर दो। तो आगे हमें क्या करना है? 6/13 इंटू इसका उल्टा, यानी कि 16/-7। अब जो भी किसी की टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करो, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो, 16 का 6 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 96। एंड देखो यहाँ पहले माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 13 7 जा 91। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, जहाँ लगाना है लगा सकते हो। इसका दूसरा आंसर देखो, दूसरा आंसर ये हो सकता है -96/91। ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 7 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी का? हमने देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें 3 नंबर थे और तीनों किस में थे? मल्टीप्लाई में थे। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। पहली बार मैंने क्या करा कि ये जो दोनों नंबर है इनको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसका c से मल्टीप्लाई किया। दूसरी बार मैंने क्या करा, पहले मैंने b और c का मल्टीप्लाई किया, फिर जो इसका रिजल्ट आया उसको c से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट क्या आया? सेम आया। ठीक है, तो जब मैं इस प्रकार से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग associative property
क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। यानी जो ये नंबर है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं वो हमें बताना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी हमें बताना है। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व ही कर देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। चलो, हमारा नंबर कितना है, 8/9 है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर कितना आए, 1 आए, ठीक है। वो जो नंबर वो होगा वही इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, है ना। तो यहाँ 8/9 है तो आप कहोगे सर यहाँ 9/8 ले लो, तो 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा। और जब सारे नंबर कट जाते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, +1 आता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ करनी है, ठीक है। अगर ये मुझे चीज़ मिल जाती है, ये रिजल्ट मुझे मिल जाता है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर कितना है, 8/9, और यहाँ हमारा नंबर कितना है, -1/8, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो ये कितना है, 8/9 इंटू 8 का 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें ऊपर वाला 1 ऐड करना है। कैसे करना है, देखो 8 का 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें हमें इस 1 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 × 1 = 8, फिर +1 कितना हो गया, 9। तो ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 8। तो ये बन जाएगा, यहाँ देखो माइनस है, माइनस, और ये कितना बन गया, 9/8, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये हो गया 8/9 इंटू 9/8। अब 9 से 9 डिवाइड हो गया, 8 से 8 डिवाइड हो गया। तो जब सारे नंबर डिवाइड हो गया तो यहाँ कितना बचा, 1, और आगे हमारा क्या है, -1। तो हमारे पास क्या आया, -1 आया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें +1 चाहिए था, जबकि आया क्या, -1, है ना। तो हम लिखेंगे -1 1/8 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 सेम 8 के जैसा ही है। क्या है देखो, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट, ठीक है। तो ये जो नंबर है 0.3 है ना, वो डेसिमल में है। इसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब फ्रैक्शन में कैसे बदलना है कि देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो 1 0 वाला डिजिट कौन सा है, 10। 2 0 वाला डिजिट कौन सा है, 100। 3 0 वाला डिजिट कौन सा है, 1000, है ना। तो अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी मेरा नंबर क्या है, 3/10 है। और क्या ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो चलो हम चेक करते हैं, ठीक है। चेक करेंगे। सबसे पहले 0.3 को मैं 3/10 लिख सकता हूँ, है ना, 3/10 लिख सकता हूँ। अब 3/10 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1/3 से, ठीक है। तो यहाँ है 3/10 मल्टीप्लाई ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करना है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें 1 को ऐड करना है। तो 3 3 = 9, 9 और 1 10, तो ये हो गया 10, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 10 से 10 डिवाइड हो गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, हमारा आंसर कितना आया, 1, ठीक है। तो अब बताओ इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस, कौन सा नंबर, 3 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो
तो इसको समझने के लिए हम पहले रैशनल नंबर को समझते हैं। देखो रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ रखा है, जिसे हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो Q है वो हमारा कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। तो मैं एक नंबर आपको बता रहा हूँ ज़ीरो। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि मैं इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये आ गया P बाई क्यू की फॉर्म में। अब अगर मैं इसको उल्टा करूँ, यानी इसका मैं रेसिप्रोकल लूँ, ठीक है, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, लेकिन इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ तो 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे चला जाएगा। जबकि रैशनल नंबर में हम पढ़ चुके हैं कि क्यों हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर तो 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि 0 एक ऐसा नंबर है इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। दूसरा क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो ऐसे रैशनल नंबर हमें ढूंढने हैं, ठीक है, जिसका मैं अगर रेसिप्रोकल करता हूँ, यानी जिसको मैं उल्टा करता हूँ, तो मुझे वही नंबर मिल जाता है। तो वो नंबर कौन सा है? 1। 1 को मैं P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो अभी क्या होगा? 1/1 ही होगा। इसका मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। दूसरा नंबर देखो -1, ठीक है, -1 को अगर मैं P बाई क्यू की फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा? -1/1। अब इसको अगर मैं उल्टा करूँ, यानी मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लूँ, तो ये हो जाएगा 1/-1। अब 1/-1 का मीनिंग क्या होता है? माइनस का 1/1 ही होता है। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन से हैं? 1 एंड -1। ठीक है, और इनका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो मुझे वही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल इट्स नेगेटिव। हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो उसके नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, तो दिमाग लगाओ। देखो 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव के क्या है? इक्वल है। समझ गए? चाहे प्लस का 0 लो, चाहे माइनस का 0 लो, इसका रिजल्ट हमेशा दोनों बराबर ही होगा। बाकी कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो उसके नेगेटिव के इक्वल है। केवल और केवल कौन है? 0। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमें यहाँ पर जो ब्लैंक्स दे रखी इनको फिल करना है। तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक्स है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, है ना? हमने पढ़ रखा है कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि 1 एंड -1 आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। थर्ड है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो रेसिप्रोकल के बारे में हमने पढ़ रखा है कि इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो -5 का रेसिप्रोकल अगर मैं लेता हूँ तो ये है -5/1। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/-5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/-5। फोर्थ है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज इक्वल टू नॉट 0, है ना? हमने पढ़ रखा है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यही ये बता रहा है। इज, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x का रेसिप्रोकल, यानी इसको उल्टा कर दो, x/1, यानी क्या? x। ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? x होगा। फिफ्थ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इसका आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर। अब इसको समझो। एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, इनका जो भी रिजल्ट होगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा, है ना? जैसे 2/3 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 1। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 एंड 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो रेशनल नंबर लिए और इनका प्रोडक्ट करा, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर ही मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, है ना। इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे? ये कह रहा है कि अगर मैं एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लेता हूँ, ठीक है, और इसका हमें रेसिप्रोकल बताना है, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ में मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा वो सारी प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूँ, है ना, तो वहाँ पर भी आप जाके चेक कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।